आकाश अध्यक्ष है ना, स्पेशली मैं उनको बोलता रहूँगा, आप दाढ़ी मारो ऐसे ऐसे करके, बोलना चिंता नहीं करनी, हम इधर मर रहे हैं, उनको ये बोले। तो मैं लास्ट में ये भी बोलूँगा, 14,000 रुपये तूने, तो आपकी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें हायर किया, मैं 30,000 ऑन द कैमरा बोलता हूँ रविंद्र रैना को, 2 घंटे पीपी किट डाल के इधर सैंपल कलेक्शन करे, मैं उसको 30,000 रुपया दूंगा, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ रविंद्र रैना बीजेपी वाले को। पहले एक गंदा बात करो, मैं कराता हूँ, एक मिनट चुप बैठो, बात करने दो, बात करने। चार बंदों को हमारे यहाँ से स्टाफ के उठा के ले गए, जो बंदे आगे थे ना फ्रंट पे, उनको उठा के पुलिस स्टेशन ले रहे हैं, किस बात के लिए? इनको किसी ने फोन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं। इस तरफ तस्वीरें देखें आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं और एक नोटिफिकेशन और 1600 कर्मचारी जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और हमारे समाज में ही ये क्यों हो रहा है, या हम यूँ कहें कि जम्मू के अंदर ही ये क्यों हो रहा है। और महिलाएं जो हैं वो रोड पर, महिलाएं रोड पर हैं। नारी जिसे शक्ति मानते हैं, जो हमारा आधार है, वो सारे के सारी महिलाएं जो हैं, ये सारी की सारी नारियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो रोड पर हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, ये सारी की सारी सारे के सारे कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर रोड पर हैं और रात को बिना, हमें लगता है इनको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था कि इनको निकाला जा रहा है। 1 साल पहले जो हमें जानकारी, 1 साल पहले इनको लगाया गया था NHM के अंडर, और 1 साल के बाद अब अचानक एक नोटिफिकेशन निकाला गया और ये सभी के सभी जो है इनको बाहर निकाल दिया गया। अच्छा मैम, थोड़ा हमें बताएंगे क्या हुआ है? अच्छा, क्या नाम है आपका? सर वंदना। अच्छा वंदना जी, ये आपको कोई नोटिफिकेशन था, कितने कर्मचारी आपके बाहर निकाले गए? सर इधर GMC में हमारे 250 कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं। टोटल NHM का स्टाफ हमारा 1600 का है, उन सबको बाहर निकाल दिया गया है। हमें कुछ बनक नहीं थी कि ये लोग हमें निकालने वाले हैं। हम लोग तो अभी भी रात को ड्यूटी पे ही थे अपनी, ऑन ड्यूटी। हम लोगों को टर्मिनेशन हाथ में आता है, हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर, कि आप लोगों को निकाल दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है कि जब आप लोगों को हमारी ज़रूरत थी, आप लोगों ने हमें यूज़ किया, और जब आज ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फंड्स का बहाना बना के हमें बाहर निकाल दिया गया। ये कहाँ का जस्टिस है? आप हमें खुद बताइए। जब इन लोगों को स्टाफ की ज़रूरत थी, LG सर ने तब स्पेशली बोला हमें अर्जेंट स्टाफ चाहिए, तो अर्जेंट स्टाफ करके हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स के नाम दे के थालियाँ बजाई, तब तो पता नहीं क्या क्या बजा के हम लोगों को इतना बढ़ावा दिया कि अब जो भी हो आप ही हो, यहाँ पे आप भी जो करोगे संभालोगे। जब पेरेंट्स जिन को भी कोरोना हुआ, उनकी फैमिलीज उनको हॉस्पिटल्स में फेंक के अपने अपने घरों में चले गए, छुप गए जाके कि कहीं हम इनके पास आएंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए। तब हम स्टाफ ने मिलके एक PPE किट पहन के पूरी रात 75 पेशेंट एक वार्ड में एक नर्सिस ने संभाले हैं। तब ये लोग कहाँ था एडमिनिस्ट्रेशन हमारी प्रिंसिपल मैम कहाँ थी? ये लोग तो बाहर से वार्डों का सिर्फ दौरा करते थे और वार्डों के अंदर भी एंटर नहीं होते थे। उस टाइम पे हम लोग जिंदगी से लड़ रहे थे उस टाइम पे। आज जब इनको बारी आती है हम लोगों को बढ़ावा देने की, इन्होंने सडन टर्मिनेशन ऑर्डर किया, आपके पीछे से फंड नहीं प्रोवाइड हो रहे, हमें निकाल के यहाँ बिठा दिया। कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए, हमको रिटर्न में दो, हमारा टर्मिनेशन कैंसिल करो। हम लोगों की ड्यूटी सैलरी आपको सर कोई सैलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमको। हम पिछले कितने महीनों से सैलरी? सर हमारी सैलरी जब से हमें लगाया है, हमसे कोई सैलरी नहीं आई है हमारी। हम लोग सैलरी देख के यहाँ पे नहीं आए थे। अगर सैलरी देखी जाए तो हमारा जो ओहदा है स्टाफ नर्स का, उसकी सैलरी 14,000 नहीं होती है। हम लोगों को मेरिट बेस पे सिलेक्ट किया गया था। परमानेंट एक स्टाफ नर्स की सैलरी इस टाइम 30-35 हज़ार पे जा रही है।
लेकिन हम लोगों ने सैलरी की परवाह नहीं की। हम लोगों को लगा इस टाइम लोगों को ज़रूरत है हमारी, हम लोग घर से निकले क्योंकि हमने यही प्रोफेशन लिया था हेल्थ का। लेकिन जब हम लोगों ने इनका पूरा साथ दिया तो हमारा साथ देने की बारी आई तो ये सारे छुप के अंदर क्यों बैठा है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे एलजी सर इस टाइम कहाँ पे हैं, उनको बाहर बुलाया जाए, उनको बोलो यहाँ पे आओ। जब आपने अर्जेंट रिक्वायरमेंट बोल के हम बच्चों को प्रोवाइड किया था यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, तो जब हमें आपकी जरूरत है आप लोग छुप के क्यों बैठे हो? बाहर आओ, इंसाफ करो, हम बच्चों को हमारी जॉब्स वापस दो। तो ये पुलिस कर्मचारियों को आप क्या बोल रहे हैं? ये आपको सर ये लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों ने हमें सिर्फ इतना बोला है कि आप अपनी लेटर लिख के हमें दो, हम आपकी डिमांड्स लेके आगे जाएंगे और आप लोग यहाँ से उठ जाइए। लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं जब तक रिटर्न में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, हम लोग यहाँ से नहीं। ये पुलिस वाले आपको उठाने आए यहाँ पर? क्योंकि बस आ गया उठा, सर ने हमारे साथ अभी तक जेन्युइन बात की है, हमें किसी ने नहीं अभी बोला उठाने के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल ऐसी इनको भी ये भी है ना, इनके ऊपर भी हायर अथॉरिटीज़ होंगी, उनका भी प्रेशर होगा इनके ऊपर, वो बोलेंगे इनको कि नहीं इनको उठाओ रोड क्लियर करो। ये अपनी जगह पे मजबूर है, हम इनको थोड़ी बोल सकते हैं कुछ भी। हम क्या बोलते हैं, हम यही बोल सकते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को शेम होनी चाहिए, हमें उठाओ, डंडे मारो, ले जाओ। लेकिन हमने आपके ऊपर जुल्म किया है ना, हमने लोगों के ऊपर भी जुल्म किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जुल्म किया है। जब मर रहे थे इधर लोग ला के, तब सबने काम किया, सबने अपनी लाइफ को खतरे में डाल के काम किया। अब ये देखो ना, आप कवरेज दो, देखो दिखाओ। उस जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है ना, स्पेशली मैं उनको बोलता रहूँगा, आप दाड़िये मारो ऐसे ऐसे करके, बोलना चिंता नहीं करनी, हम इधर मर रहे हैं, उनको ये बोले। तो मैं इस लास्ट में ये भी बोलूँगा, 14,000 रुपये तूने तो आपकी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें हायर किया। मैं 30,000 ऑन द कैमरा बोलता हूँ रविंदर रैना को, 2 घंटे पीपी किट डाल के इधर सैंपल कलेक्शन करे, मैं उसको 30,000 रुपया दूंगा। ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ रविंदर रैना बीजेपी वाले को, मैं बोल रहा हूँ 30,000 रुपया हम देंगे। खाली 2 दिन तो ड्यूटी दे के बताए। रात को नोटिफिकेशन आया, आपको पता लगा कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसके बाद आपने कोई ऊपर किसी से बात की है? रात को नोटिफिकेशन आया, उसकी वजह ये थी कि मैडम ने पहले, हमारी प्रिंसिपल्स ने, सभी जीएमसी के जो हैं उन्होंने आगे लेटर भेजे हुए थे कि हमें इन बंदों की ज़रूरत है। शायद उनको लगता था कि इनका शायद बढ़ जाए, इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दें, तो लेकिन सरकार ने पीछे से फंड ही बंद कर दिए उनको। अब उनका ऑप्शन नहीं था, 30 को उनको लास्ट डेट दी गई थी, तो आज वो 30 थी, इसलिए उन्होंने कल रात को ये लेटर दे दिया कि आपको कल टर्मिनेट कर रहे हैं। और ये हम ये नहीं कहते, हमारे सीनियर सिटीजन है, इनसे भी आप बात करके पूछ लीजिए क्या हमने इनके ऊपर जुल्म मैं किया एक है। चीज़ बताता हूँ, पब्लिक ये कमेंट तो करती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट था। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए नहीं आए थे, ये कोविड में आपका साथ दे रहे थे, हम कोविड में आपका साथ दे रहे थे। आपका साथ देने की बारी आती है तो आप कमेंट में ये चीज़ कहते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आप क्यों गए? अगर हम नहीं आते तो आपके अपने यहाँ ठीक ना होते। कोविड में जो आए थे वो मर के ही जाते फिर घर। हमने उनका देख रेख की है, इन नर्सिस ने उनकी देखभाल की है, और आज आपका साथ है देने के लिए, आपका साथ बनता है। और आपका ये कमेंट आते हैं नीचे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ओवर हो गया, ख़त्म। हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी ये है कि हमें एक चीज़ और बता दूँ आपको, हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं निकाला, हमें निकाला गया है फंड्स की वजह से कि आपके फंड खत्म है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो 4-4 महीने लगे हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का, 3 महीने के बाद टर्मिनेट कर दो। आपने 1.5 साल लगवा दिया, आपने यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है। फंड सर, अगर फंड नहीं है तो सरकार कैसे चल रही है? आप कैसे बेरोजगारी खत्म करोगे? कैसे सरकार हमारी परमानेंट जॉब देगी? अगर ये 10-15 हज़ार रुपया हमें सैलरी दे रहे हैं, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं किया था इन्होंने, मिलता है, उनकी 30,000 सैलरी है और हमारी 15 है। कोविड में इन्होंने कोई इंश्योरेंस नहीं किया था। हर बंदा यही सोच के आया था कोविड में काम करेगा, तब फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तालियां और थालियां बजाई गई थी। आज वही हम सरकार को उनकी तालियां और थालियां वापस दे रहे हैं बजा के कि शर्म करो। अब आपने फ्रंट लाइन वर्कर का मजाक बना के रख दिया, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी। आपका नाम? हमारी
खत्म होगा नहीं है इनको क्यों करना गया? एक मिनट चले एक बंदा बात करो। मैं कराता हूँ। एक मिनट चुप बैठो, बात करने दो, बात करने। सर गाड़ी में क्यों ले रहे हैं? एक मिनट आपने वो लिख दिया जो नहीं तो छोड़ देते। बट सर बात सुने, बट आपने हमें बोला कि गोली करने के लिए हम जब भी गोली करने थे, हम कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं आप सर आपने गलत किया ऊपर से। जब भी प्रोटेस्ट में जाते हो ना, पुलिस वाला छोड़ देते हैं। हमारे साथ हमने सुबह से कैसे किया जा सकता है ऐसा? पुलिस वालों के साथ बिल्कुल झूठी बदनामी रखी। हम ये लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले आके फोटो ले सकते हैं जिस टाइम कोविड चल रहा था। यार गुंडे थोड़ी है माँ, ये कौन सा तरीका है? सब नीचे बैठे हुए हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट है। हॉस्पिटल का रास्ता भी हमने छोड़ा हुआ है, इस साइड से भी रास्ता छोड़ा है, इस साइड से भी मेन चौक से भी रास्ता छोड़ा हुआ है। पीसफुली प्रोटेस्ट है, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए हमें मतलब डिवाइड कर रहे हैं। वो उसको लेके पकड़ के, सर ये कोई तरीका नहीं है। क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ? 4 बंदों को हमारे यहाँ से स्टाफ के उठा के ले गए। जो बंदे आ गए थे ना फ्रंट पे, उनको उठा के पुलिस स्टेशन ले रहे हैं। किस बात के लिए? इनको किसी ने फोन किया होगा, कह रहे होंगे हटाओ। हाँ, अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आया कि इनका प्रोटेस्ट खत्म करवाओ। खुद आना नहीं चाहते वो लोग। आज सरकार के पास पैसा नहीं हमें देने के लिए। 6 महीने से कहाँ थे वो? 6 महीने से भी तो पैसा नहीं मिला। एक्सटेंशन ही चाहते हैं हम लोग। एक्सटेंशन तो 1-1.5 साल बाद सैलरी देना यार। एक्सटेंशन चाहते हैं हम लोग। लेके जा रहे थे, हमारी बहनों ने हमें छुड़ा दिया है। ये जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब कुछ पीछे से फोन आ रहे हैं पुलिस वालों को। हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करना चाहते थे या कर रहे थे। ये नहीं चाहते कि हम शांतिपूर्ण यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शायद हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ और अभी एक्शन ले आगे। सर हमारे अभी जो हमारा शांतिप्रिय प्रोटेस्ट चल रहा था, सुबह से यहाँ पे एक सर है रविकांत जी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, एक है राहुल सर, उन्होंने बोला था कि बच्चों आपकी क्या मांग है। हमने उनको बड़ी शांति तरीके से बताया। अभी एक रविकांत सर करके ये आए हैं, इन्होंने हमारे जो कलीग्स थे उनको ऐसे पकड़ा, उठा के जीप में डाल दिया। सर अगर लॉ में लिखा है कि पुलिस वाले के यूनिफॉर्म पे हाथ डालना क्राइम है, तो अगर हमने एप्रन डाले हुए थे हमारे, तो पुलिस वालों ने कैसे हमारे गले में हाथ डाला? क्यों डाला? सर हमने ड्यूटी की, हमने काम किया है, भीख नहीं मांग रहे, अपना हक के लिए आवाज उठा रहे। रविकांत सर आए, लड़कों को पकड़ के लेके गए। एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे अगेंस्ट में मत खड़े होइए। जब यहाँ पे लोग अपने परिवार के बच्चों को छोड़ के जा रहे थे, हमने ड्यूटी की थी अपनी जान हथेली पे लेके। आज ये हमारा साथ नहीं दे रहे, आए गुंडागर्दी की तरह। हम क्राइम है, हम क्रिमिनल है, हम टेररिस्ट है। हम आगे पकड़ के जीप में डाले। क्यों? हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, MSc BSc, ठीक है, M.Ed B.Ed करके बैठे हैं। हम क्रिमिनल है, हमें अक्ल नहीं है। सरकार की इस हरकत पे ये तालियां और ये थालियां बजाना चाहते हैं जो आपने ये सब किया। ये जो कर्मचारी हैं 1600 के करीब कर्मचारी जो है, इनको कोई नोटिफिकेशन नहीं, जैसे ये बता रहे हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं, टर्मिनेशन का ऑर्डर आया और ये टर्मिनेट कर दिए गए। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये सुना और देखा, वो सब समाज सेवी हो या अलग अलग जगह से लोग, वो सारे के सारे इनके समर्थन में आ गए। कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये लगता है कि ये जो हो रहा है हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसका कटाक्ष वो कहीं ना कहीं भाजपा या मोदी सरकार के ऊपर
फोड़ते हैं वो बोलते हैं कि मोदी सरकार को किन उम्मीदों के साथ हमने वोट दिए थे और आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं अगर इनजस्टिस है तो फिर ये जस्टिस दिलाया जाए, और अगर नहीं है तो फिर सार्वजनिक की जाए बातें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय जब इनकी सर्विसेज चाहिए थी तब इनकी सर्विसेज ली गई, मुसीबत में जब वो समाज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था तब इनकी सर्विसेज ली गई, और जब तकलीफ़ से समाज बाहर है तो इन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को खटकता है कि हम लोग आखिर इस समाज के लिए हैं क्या, सरकारों के लिए हैं क्या। यूज़ एंड थ्रो कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जहां पर लोगों को इनसिक्योरिटी फील ना हो। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।